नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच रिया। डॉक्टर साहिबा, आजकल देखा जाता है कि स्किन का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और उसमें विटामिन सी काफ़ी अहम हो गया है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस विटामिन सी इस्तेमाल करने से चेहरे पर क्या हो सकता है, क्या होता है, क्या बेनिफिट होते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ ये साझा करें। यस रिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि विटामिन सी का यूजेस कैसे करना चाहिए। स्किन केयर एक आर्ट है, वो हर किसी के स्किन के हिसाब से होनी चाहिए। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। हमारे शरीर में विटामिन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। विटामिन सी जो है वो ब्लीडिंग रोकने के लिए या वुंड हीलिंग के लिए, कोलेजन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके डेफिशिएंसी से स्कर्वी जैसा बीमारी होती है। बट ये सारी चीज़ें हम जो विटामिन सी खाते हैं उससे रिलेटेड है। तो स्किन के लेवल में विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है। स्किन की ऊपर लेयर रहती है और अंदरूनी लेयर रहती है। तो ऊपरी लेयर पे सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के बहुत सारी चीज़ों का जो हम इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट, एजिंग, ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। वेरएस जो अंदर वाली लेयर है उससे कोलेजन सिंथेसिस होता है, हमारी एजिंग प्रोसेस रिलेटेड रहती है। विटामिन सी जो है वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में आता है। विटामिन सी का यूजेस करने से सन डैमेज प्रिवेंट करने में हेल्प हो सकती है, वुंड हीलिंग में हेल्प हो सकती है, एजिंग की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होने में हेल्प हो सकती है, जो आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस है वो लाइटन होने में मदद हो सकती है, और व्रिंकल्स वगैरह थोड़ा सा कम दिखने में मदद हो सकती है। तो ये स्किन केयर रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि विटामिन सी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। ये रिप्लेसेबल नहीं है सीरम। दूसरी बात है कि मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशंस में विटामिन सी अवेलेबल होता है। तो 5 से 10% जब भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट शुरू करते हैं तो वो कम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करके आपके स्किन को जैसे सूट कर सकता है उस हिसाब से स्टार्ट करके उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए अगर आप उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उसका धीरे धीरे करके आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। उसके साथ आप जब भी मतलब फेस वॉश करते हैं उसके बाद ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ड्राई स्किन पे इसका यूज़ करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और इसके साथ ही आपके जो चेहरे की बाकी नीड्स है, जैसे एजिंग प्रोसेस है या और पिगमेंटेशन है या जो भी है, आपकी बीमारियां हैं, आपकी स्किन टाइप कैसी है, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छे से इस्तेमाल करने चाहिए। तो मुझे लगता है दर्शकों को ये सारी चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा होगा विटामिन सी यूज़ करने से। और जो उसका कंसंट्रेशन के साथ साथ फॉर्मुलेशन क्या है उसमें, क्योंकि ये एक सन सेंसिटिव ये होता है, तो जो बॉटल्स होती है जनरली डार्क कलर के कांच की बॉटल्स जो होती है, तो आप कैसे तरीके का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये स्किन को इरिटेट भी कर सकता है अगर आपकी स्किन प्रॉपर प्राइम नहीं है या आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की है। कुछ लोगों को ब्रेकआउट्स भी आते हैं। तो हमेशा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड जो प्रोडक्ट्स है और आपके स्किन की नीड क्या है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। थैंक यू रिया। तो डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया कि ड्राई स्किन वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसके अलावा अगर बात करें कि कब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि रात में जो स्किन होती है हीलिंग प्रोसेस पे होती है, तो सुबह के समय ये लगाना सही रहेगा या फिर रात के समय? कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो उसको नाइट टाइम में फर्स्ट टाइम यूज़ करके देखिए और उसको दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन मत कीजिए। देन आपके स्किन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में शुरू कीजिए। अगर आप कोई दूसरे इरिटेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले कुछ इसमें दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। बाकी ट्वाइस डेली भी एप्लीकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो देखा जाए कि अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, ड्राई स्किन के बारे में जिक्र किया, लगातार लोगों को पिंपल्स भी आते हैं, तो इसमें लगाया जा सकता है? कुछ लोगों को ब्रेकआउट ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से ही नॉर्मल स्किन केयर रेजिमेंट फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्किन इन सब चीज़ों को अकस्टम्ड है, तो आप ज़रूर इस तरीके का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए सोच सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है विटामिन सी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ विटामिन सी के बारे में साझा की है। आप इस विषय में हमें क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहिबा से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।